ओम शांति। आज हम खुश रहने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, लेकिन हमें खुश रहने के लिए इन दो पासवर्डों की बहुत जरूरत है। जीवन में खुशियां बहुत सारे मौकों से लेते हैं, बहुत सारे मौके भी आते हैं जहां पर हम खुश होते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर खुशी गायब हो जाती है। भले लोगों की बातों से हो, अपनों ने अगर दिल दुखा दिया तो हो, लेकिन खुशी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। लेकिन अगर आपको खुशी को स्थिर रखना है तो आपके पास ये दो पासवर्ड जरूरी है, क्योंकि ये दो पासवर्ड ही आपको हमेशा के लिए खुश रखेंगे। तो पहला है कि मुझे किसी को नहीं देखना है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में खुशियां लाते हैं तो उस खुशियों के मौके को हम दूसरों की व्यर्थ बातों से खत्म ना कर दें। आज हम ज्यादातर हमारी खुशी गायब कब होती है? जब हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग हमारे को कुछ ना कुछ कह जाते हैं जिससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। ज्यादातर देखा जाए, जब कोई आपको उल्ट सुल्ट बोल के चला जाता है, गलत बोल के चला जाता है, तो सबसे पहले हमारी किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है? खुशी पर। हमारी सबसे पहले खुशी गायब होती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर किसी की भी नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने ये चीज अपना ली तो आपकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। और दूसरा, लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आज ज्यादातर देखा जाए, आज हम दुनिया में इतनी परिस्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियों को हम देखते हैं, कोई छोटी परिस्थिति है, कोई बड़ी परिस्थिति है। क्योंकि आज देखा जाए कि हम परिस्थितियों को भी चेक करते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है। कई बार आपने देखा होगा, घर में 4 सदस्य हैं, परिस्थिति इक्वल है, एक जैसी है, कोई उसे उसे बड़ी कह रहा है, कोई उसे छोटी कह रहा है। जैसे कई बार हम कह भी देते हैं, आज मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई, और कई बार हम कहते हैं छोटी सी तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मीन्स बड़ी भी थी, छोटी भी थी। घर के 4 सदस्यों के अलग अलग माप थे। किसी के लिए वो छोटी थी, किसी के लिए वो थी ही नहीं, और किसी के लिए वो बहुत बड़ी थी, जिससे उसका पूरा जीवन हिल गया। तो वैसे ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिस्थितियां या लोग आपको तब हिलाते हैं जब आप उन्हें बार बार मौका देते हैं। लेकिन जब आप मौका ही नहीं देंगे उनको हिलाने का या आपकी खुशी को गायब करने का, तो कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी को गायब करने से पहले ये याद रखेगा कि हम भले कितना भी इसको बोल लें, लेकिन ये हमेशा खुश रहता है, इसकी खुशी गायब होती नहीं है। क्योंकि जब आप अपने साथ ही प्रण रखेंगे कि मुझे अपनी खुशी गायब करनी नहीं है, चंद लोगों की बातों से मैं अपनी खुशी गायब कर लेता हूँ, क्यों? खुशी तो मेरा खजाना है, खुशी तो मेरी प्रॉपर्टी है, खुशी तो मेरा हक है, तो मैं दूसरे को क्यों उससे छीनने दे रहा हूँ? आज देखा जाए, आज चलता फिरता इंसान ही आपकी खुशी को छीन लेता है। आप घर से बहुत खुशी के साथ घर से बाहर आए हैं, बाहर निकलते ही आपका मान लो मोहल्ले में ही किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या कहासुनी हो जाती है, तो पूरा दिन कैसे रहता है आपका? उन्हीं विचारों में चलता रहता है, उन्हीं बातों में चलता रहता है। फलाने ने क्या बोला, फलाने ने किस लिए बोला, फलाने ने क्यों बोला। अब उसी बात को ले लेके हम घूमते रहते हैं और हमारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि खुशी गायब होने के हम लोगों को मौके दे रहे हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी गायब कर रहा है, वहां पर आप उसे ट्रिपल खुश होकर के बताएं। जब आप 3 गुना खुश होकर के उसे बताएंगे, तो वो सामने वाला एक बार आपकी खुशी गायब करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार वो भी समझ जाएगा कि हम भले कितना भी इसे बोलते रहें, लेकिन ये खुशी गायब नहीं करता। क्योंकि हमें खुशी को अपना खजाना बनाना है, खुशी को अपनी धरोहर बनाना है, खुशी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। हमने खुशी को अभी तक अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है। अगर हम जीवन में खुशी को अपना हिस्सा बना लें, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो ये दर्द है, दुख है, चिंताएं हैं, वो कभी होंगी नहीं। और अगर आ भी जाए कारणवश, तो ये खुशी उनको धीरे धीरे नष्ट कर देगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हमारा मन बहुत खुश होता है, तो भले जीवन में परिस्थितियां चल रही होती हैं, जीवन में दुख भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे छट जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दुखी थे भी या नहीं, जीवन में दुख आए भी थे या नहीं। क्योंकि आज ज्यादातर लोगों की खुशी गायब क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा वो ये सोचता है, लोग क्या कहेंगे। आज मान लो देखा जाए,
हमें कोई चीज पहनने के लिए दी गई, उसमें भी हम पहले क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर मान लो सपोज मैंने कोई कपड़ा पहनना है, ठीक है, मेरा दिल है उसको पहनने का, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं पहन रहा हूं, क्योंकि मेरा मन क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे अगर ये मैं पहन लूंगा। अगर कहीं मैं चला गया, लोग क्या कहेंगे ये कहाँ जा रहा है। पहले आप ये देखिए कि आपकी खुशी लोगों पर आधारित है या आपकी खुशी आपकी स्वयं के ऊपर आधारित है। अगर आप चेक करेंगे तो आपकी खुशी अभी तक लोगों के हाथ में है। तो जब आप लोगों के हाथ में अपनी खुशी देंगे तो लोग आपको सदा काल के लिए खुश नहीं रहने देंगे। तो इस चीज को आप निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। अब मुझे इन दोनों पासवर्ड जो नेगेटिव हैं पॉजिटिव में कैसे लाना है। तो पहला पासवर्ड आपको क्या रखना है, मेरे अंदर और मेरे जीवन में खुशियां मेरे जीवन का एक स्पेशल हिस्सा है। मुझे खुशी को किसी भी हाल में गायब होने नहीं देना है। अपने अंदर ही एक पावर संकल्प रखें कि मुझे किसी भी हालात में अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है। गायब हो भी जाए लेकिन मुझे उसे वापस लौट कर लेकर आना है। और दूसरा, यहाँ पर मुझे स्पेशली इस पासवर्ड की जरूरत है, कोई भी कुछ भी बात बोलता है या जीवन में परिस्थितियां आती हैं, परिस्थिति बड़ी हो परिस्थिति छोटी हो परिस्थिति हो ही नहीं, लेकिन आपकी मन की स्थिति, अगर आपके मन की स्थिति पावरफुल है, आपके मन की स्थिति शक्तिशाली है, तो खुशी आपकी कभी गायब हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मन को शक्तिशाली बना दे, पहला पासवर्ड। दूसरा, मन की खुशी किसी भी कारण से गायब नहीं होने दे और ये सोचे कि खुशी मेरे जीवन का एक स्पेशल हिस्सा है और उस हिस्से को मुझे अपने से दूर नहीं होने देना। जैसे शरीर का एक अंग अगर हमारे से दूर चला जाए तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं। वैसे ही हमें जीवन में खुशी को भी एक अंग बनाना है अपने जीवन का। तो जब शरीर का एक अंग खुशी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहकर चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी गायब नहीं होगी। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि अगर कोई आपको आपकी खुशी को गायब करता है तो आप अपने आप को इतना पावरफुल बना दें कि सामने वाला थक जाए लेकिन आपकी खुशी गायब बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जब आपकी खुशी गायब नहीं होगी तो आप हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे और हैप्पीनेस में भी रहेंगे। क्योंकि आज डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते जा रहे हैं और साथ साथ में कहते भी क्या हैं, टेंशन कम लिया करो, हमेशा खुश रहा करो। तो जब डॉक्टर आपको दवाई के साथ ये एडवाइस दे रहे हैं तो हमें ये एडवाइस माननी भी है। टेंशन कम लेनी है और खुशियाँ ज़्यादा जीवन में लानी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी खुशहाल होगा और आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। ओम शांति।